हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। दोस्त, आज हम बताने वाले हैं कमीशनिंग ऑफ बैचिंग प्लांट, जिसका मॉडल है S3N। हॉरिजॉन्टल डिजाइन का इसमें मिक्सचर है और मिक्सचर का कैपेसिटी 3 मीटर क्यूब का है और जो प्लांट की कैपेसिटी है 120 मीटर क्यूब पर आवर की है। तो दोस्त, कमीशनिंग एक्टिविटी क्या होती है? कमीशनिंग एक्टिविटी ये होती है कि सबसे पहले प्लांट का ऑपरेशन इंस्टॉलेशन के बाद किया जाता है। उसमें जितने भी सेफ्टी पैरामीटर हैं, जितने भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी एसेसरीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। चाहे वो डिस्चार्ज गेट है तो ओपन लिमिट, क्लोज लिमिट लगा है कि नहीं लगा है। जितने भी पाइपलाइन हैं, वायर कनेक्टेड है, वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और सभी इक्विपमेंट का इंडिविजुअल ट्रायल किया जाता है कमीशनिंग के दौरान। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आफ्टर कमीशनिंग प्लांट ऑपरेशन में आना है तो ये निर्धारण कर लिया जाता है कि जहाँ पर ट्रांजिट मिक्सचर आएगा और कंक्रीट, एग्रीगेट, सैंड रखने का प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। और एक प्लेस और भी होना चाहिए कि आफ्टर कमीशनिंग जब रनिंग कंडीशन में आता है प्लांट में तो कुछ वेस्टेज होती है कंक्रीट का, तो उसका डिस्चार्ज करना भी, क्योंकि क्लीनिंग होता है हमेशा मिक्सचर का डेली बेसिस पे, ट्रांजिट मिक्सचर का हमेशा डेली बेसिस पे क्लीनिंग होता है। तो इन सभी के लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, कमीशनिंग के दौरान ही देख लिया जाता है। बेल्ट कन्वेयर का गियर बॉक्स है, इसमें प्रॉपर आयल लेवल चेक कर लेना चाहिए कि सर्वो में 320 आयल इसमें है कि नहीं है। जितने भी बेल्ट कन्वेयर के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी पुल कार्ड हैं, बेल्ट स्विच लगे हैं कि नहीं है। एडमिक्सचर पंप कंडीशन अच्छा है कि नहीं, उसका लेवल अच्छा है। पंप का इंस्टॉलेशन चेक करेंगे, टू वे वाल्व चेक करेंगे। जितने भी मिक्सचर हैं, मिक्सचर में का हर एक ड्राइव का इंडिविजुअल ट्रायल करेंगे। जितने भी वी बेल्ट लगे हुए हैं उसमें प्रॉपर टेंशनिंग देके प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन करेंगे। जितने भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, प्रॉक्सीज लगे हुए हैं, उसका इंडिविजुअल ट्रायल करेंगे। जितने भी न्यूमेटिक गेट्स हैं उसका इंडिविजुअल ट्रायल करेंगे। डिस्चार्ज शूट है, उसका जो रबड़ है उसका इंस्पेक्शन करेंगे और प्रॉपर तरीके से रबड़ लगा है कि नहीं है। जो भी कंप्रेशर है वो कंप्रेशर चेक करेंगे, उसका सेफ्टी वाल्व काम कर रहा है, उसमें जो ऑयल फिलअप करना है VG150 एज पर कैटलॉग ही ऑयल फिलअप है कि नहीं है। जो रिकमेंडेड प्रेशर है, अगर 7 kg का प्रेशर वो दे रहा है तो 7 kg का प्रेशर होना चाहिए, वो इंडिविजुअल ट्रायल में पता चलता है। और प्लस ऑपरेशन के दौरान जितने भी कंप्रेसर हैं 1 by 1 जितने भी न्यूमेटिक गेट लगे हैं उसको इंडिविजुअल ट्रायल किया जाता है। कहीं भी लीकेजेस ना हो सर्किट में, इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है और 1 by 1 उसका प्रॉपर टिक होता है। स्किप है, स्किप का बॉटम और टॉप लेवल में जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उसका इंडिविजुअल ट्रायल होता है। जहाँ कट होना है स्किप को, वो प्रॉक्सी सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो स्किप का जो मोटर है वो वायर है, एक्सेस टेंशन में टूट भी सकता है, तो इस सब का ध्यान दिया जाता है। जो स्किप का ड्राइव है उसमें जो ऑयल है उसमें मैग्नेटिक क्लच लगा हुआ है, इन सभी का इंडिविजुअल ट्रायल करके प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, क्या क्लच प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही क्लोज करते हैं तो वो इमीडिएट चिपकना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इन सभी का इंस्पेक्शन कमीशनिंग के दौरान किया जाता है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट और सेंटर में इसमें दोस्त दो चीज़ ध्यान दिया जाए। एक प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है लो लेवल, एक हाई लेवल है, वो लीवर टाइप का स्विच लगा रहता है। तो डबल सेफ्टी के लिए स्किप में बॉटम और टॉप में दोनों में सिस्टम ऐसे लगे होते हैं। वायर लूज ना हो, वायर लूज के लिए भी, टेंशनिंग के लिए भी लीवर स्विच लगे रहते हैं। दोनों ड्राइव आपस में सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए कपल्ड रहता है। तो मतलब एमीटर स्क्रू के लिए दूसरा और कन्वेयर के लिए 2 और मिक्सचर के लिए स्किप के लिए स्किप को भी रहना चाहिए, इसलिए कि बरसात में सैलरी मान लीजिए इसमें एग्रीगेट चिपक रहा है तो माइनस में हवा, तो एम्पियर मीटर होना जरूरी है यहाँ पर। तो करीब 4 अर्थिंग अरेस्टर का काम होता है। एक तो पूरे प्लांट के बॉडी के लिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट के लिए
तीसरा जो भी पैनल लगते हैं इलेक्ट्रिकल के उसके लिए, और चौथा लाइटिंग अरेस्टर। तो 4 करीब प्लांट में अर्थिंग अरेस्टर लगने चाहिए। तो दोस्त हमने साइट पे ही आपको बताया कि 4 अर्थिंग अरेस्टर लगने चाहिए। इसका इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए, नहीं तो इसमें कॉस्टली लोड सेल लगे रहते हैं। शॉर्ट सर्किट के दौरान वो लोड सेल ख़राब भी हो सकते हैं, तो उस समय प्रोडक्शन लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। अर्थिंग अरेस्टर के लिए नमक और कोयला का यूज किया जाता है। बॉटम में करीब 1.5 से 2 मीटर का बॉटम डेप्थ करके लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। अर्थिंग अरेस्टर के मिक्सचर में हर एक पॉइंट पे लुब्रिकेशन प्रॉपर होता रहे, उसके लिए डेडिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम लगे रहते हैं। इसका इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्लंजर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। जितने भी वेइंग इक्विपमेंट हैं, चाहे वो सीमेंट बैचर है, वाटर बैचर है या एडमिक्सचर बैचर है और वेइंग बेल्ट कन्वेयर है, इन सभी का प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेशन 15 दिन में या 1 महीने में हमेशा कर लेना चाहिए और सर्टिफाइड कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेटेड है। उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी पैनल है उसमें जितने भी बटन है, इंडिविजुअल ट्रायल किया जाता है कि एक बटन अगर हम दबा रहे हैं तो वहाँ पर उसका फंक्शनिंग होना चाहिए। नामनक्लेचर तरीके से होना चाहिए कि अगर हम पंप एडमिक्सचर का पंप नंबर 1 चला रहे हैं तो जो पैनल का नंबर 1 पंप है वही ऑपरेट होना चाहिए। वाटर टैंक का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हाई लेवल, लो लेवल की वाटर हम जो भी वाटर बैचर में देते हैं वो अनवांटेड वाटर फ्लश्ड आउट ना हो। जो भी सीमेंट सैलो है, सीमेंट सैलो का इरेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जितने भी अलाइनमेंट है उसका प्रॉपर वर्टिकल लेवल में, हॉरिजॉन्टल लेवल में अलाइनमेंट होना चाहिए। टॉप में बैक फिल्टर प्रॉपर तरीके से लगा रहना चाहिए और लेवल सेंसर ज़रूर लगाना चाहिए। लोअर लेवल और हाई लेवल में 2 लेवल सेंसर मस्ट है, वो लगा रहना चाहिए। फ्लश माउंटेड बैक फिल्टर या बॉटम में पल्स जेट बैक फिल्टर लगे होते हैं, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। जितने भी प्रेशर स्विच या प्रेशर रिलीफ वाल्व लगे रहते हैं साइलो के टॉप पे, उसका प्रॉपर क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। प्लस माउंटेड बैक फिल्टर है तो उसका जो वाइब्रेटरी मोटर है इनसाइड में केज है वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है और प्रॉपर वाइब्रेटरी मोटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्त ये मोटा कमीशनिंग पॉइंट है जो कि हर पॉइंट को ध्यान दिया जाता है कि जितने भी ड्राइव यूनिट है इंडिविजुअल ट्रायल उसका हो जाए, ऑयल प्रॉपर तरीके से उसमें रहे इक्विपमेंट में और रिकमेंडेड ऑयल ही यूज हो। जहां ग्रीसिंग पॉइंट है, जितने भी बेल्ट कन्वेयर का रोलिंग अरेंजमेंट है, जहां भी रोलिंग एक्टिविटी है उसका प्रॉपर ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्क्रू पंप हैं उसमें जो भी रिकमेंडेड गैप है वो मेंटेन है कि नहीं है, ये कमीशनिंग के दौरान का थोड़ा फिक्स है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।